होप कि आप सब लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे। अब हम इनसे क्या सीखते हैं? हमने उनको नेम दिया इमेजिनेशन गेम्स, पर मैं वो उनको गेम्स न मानते हुए जीवन की एक फिलोसॉफी मानता हूँ। माइंड कैसे काम करता है हमने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझा, बहुत सारे लोग समझाते चले आए, लेकिन एग्जैक्ट प्रैक्टिकली हम लोग इन प्रैक्टिकल से समझते हैं। क्या क्या हम प्रैक्टिकल से सीखते हैं वो समझें। सबसे पहले तो हम रोटेशन एक्सरसाइज जब देखते हैं तो हम लोगों को फॉलो करते हैं। हम जिन रोल मॉडल्स के बारे में सोचते हैं उनको फॉलो करते हैं। हम माइंड की फाइल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें समझते हैं कि जो लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए हमारी जो फीलिंग है, इंटेंस फीलिंग, हम उनको इंपॉर्टेंट फाइल्स में रखते हैं। क्योंकि हमारा माइंड खाली इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग मापता है। तो सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, अब उसने एक मैच हमें जिता दिया, तो हमारे अंदर एक फीलिंग सेटअप हो गई। एक आलिया भट्ट है, बहुत अच्छा मूवी दे रही है या बहुत अच्छे लुक्स दे रही है, तो वो हमारे अंदर एक फीलिंग सेटअप कर रही है। उसी का यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। क्या आप मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर वो सब चीजें यूज करता होगा जिनकी एडवर्टाइजमेंट देता है? या आलिया भट्ट विको वजयदंती पेस्ट यूज करती होगी? नहीं, लेकिन हम उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। हमारी माइंड में कुछ उनकी फाइल्स बनी हुई है, उस फीलिंग की फाइल्स का यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। जब आप उस रोल मॉडल को देखते हैं उस चीज के साथ, तो आपके माइंड में इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम इन्वर्टर लेंगे तो इस कंपनी का लेंगे, एसी लेंगे तो इस कंपनी का लेंगे, फ्रिज लेंगे तो इस कंपनी का लेंगे, क्योंकि आपके रोल मॉडल उसकी ऐड कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट फाइल जो उस रोल मॉडल की बनी हुई है उसके साथ टचअप कर रही है, तो उसका यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। तो क्यों ना ऐसे फॉलो किया जाए, ऐसे रोल मॉडल्स को फॉलो किया जाए। एक रेपो टेक्निक है कि जब भी आपको जैसा माइंड थिंकिंग चाहिए, अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो सोचिए कि रिच पर्सन कैसे होते हैं, कैसी उनकी चाल है, कैसी उनकी सोच है, कैसे कपड़े वो पहनते हैं, कैसे वो बोलते हैं, उनको फॉलो करना सीखिए। अगर उनको आपने फॉलो करना सीख लिया तो आपका माइंड भी उनकी चीज को फॉलो करेगा कि वो रिच है, आपको रिच बना देगा। तो हमारा माइंड दूसरों को फॉलो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम रोटेशन एक्सरसाइज से करते हैं, हम रोटेट करते रहते हैं, वो भी रोटेट करते रहते हैं। हमने अगर हाथ रोक दिया तो वो भी हाथ रोक देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स हम देखते हैं बुक एंड बलून टेस्ट में। हैवी बोलते हो तो हैवी फील कर रहा है, लाइट बोलते हो तो लाइट फील कर रहा है। तो इंस्टेंट सजेशन, कोई भी पार्ट सुनता है इंस्टेंट सजेशन, तो क्या वो हाथ सुन रहा है तो आपका हार्ट सुन सकता है, आपका पेनक्रियास सुन सकता है, आपका स्टमक सुन सकता है, आपका लीवर सुन सकता है, आपके सभी ऑर्गन सुन सकते हैं। आप उनको मैसेज दीजिए। ये खाली छोटे छोटे टेस्ट नहीं है, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आप उनको सजेशन दीजिए कि हार्ट मेरे लिए प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, पेनक्रियास मेरे लिए प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, लीवर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो उनको वर्ड्स दीजिए। वर्ड्स के बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं। मैं वर्ड्स पावर के ऊपर भी आगे एक सब्जेक्ट चलाऊंगा, चैप्टर चलाऊंगा, तब हम उसको ज्यादा समझेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि हमने प्रैक्टिकल से क्या क्या सीखा, क्या क्या उनसे हमें मिला। उसके बाद फॉलोइंग ऑफ सजेशंस। आपने देखा कि कोई व्यक्ति एक सजेशन को फॉलो करता है तो दूसरी उससे इजीली फॉलो करता है, तीसरी उससे इजीली फॉलो करता है, चौथी उससे इजीली फॉलो करता है। आज पेरेंट्स बच्चों को कुछ सजेशन देते हैं कि जाओ पानी का गिलास ले आओ, या बेटा शूज ले आओ, शूज पहनाओ, अपने कपड़े निकाल लाओ। तो वो सजेशन आपकी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप कुछ रॉन्ग सजेशंस दे देते हैं कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो बहुत जिंदगी में पछताओगे। बेटा जीवन जीना इतना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल्स है लाइफ में। तो आपके वर्ड्स को सोचकर, सजेशंस को सोचकर, वो सजेस्टिव हैं, आपकी सजेशंस को ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं,
तो आपको ध्यान देना है कि सजेशन हमें क्या बोलनी है। हम पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स इनको बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, तो बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हीटिंग कॉइन टेस्ट और हाउ वी मेक बाउंड्रीज इन अवर लाइफ, वो लाइन खींच देते हैं। उनसे ये मालूम पड़ता है कि मन ने एक बार जो मान लिया वही हमारी बॉडी में होता है। बर्फ से हाथ जल सकता है, लाइन एक बार हमने नहीं बोली तो हम अपने लिमिटेशंस बना देते हैं। उन लिमिटेशंस के बेसिस पे आगे हम हेलुसिनेशंस भी देखेंगे। तो हेलुसिनेशंस में क्या होता है, जो चीज नहीं है वो दिख रही है और जो चीज है वो नहीं दिख रही है। ये दोनों प्रैक्टिकल्स हम करके दिखाएंगे आगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन हमारी जो हम चीज नहीं देखना चाह रहे वो चीज हमें दिख नहीं रही है, और जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए वो दिख रही है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है, माइंड को समझना, उसकी वर्किंग समझना बहुत ही जरूरी है। स्टिफ बॉडी टेस्ट में जनरली हम पर्सन को खड़ा करते हैं, वो भी वीडियो में सर्च कर रहा हूं। वो बॉडी सो रही है, हम उसको बोल देते हैं कि अब आपके ऊपर कुछ थोड़ा सा वेट रखा जाएगा जो कि आपको फील नहीं होगा और आपकी बॉडी को किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। बॉडी ने मान लिया, उसके माइंड ने मान लिया 70 kg 80 kg का पर्सन उसके ऊपर खड़ा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। और एक मोमेंट में हम हैंकी लेते हैं और हैंकी उसके ऊपर रख देते हैं कि अब आपके ऊपर 500 kg का वेट है, आप उसे बेयर नहीं कर पाएंगे, और इंस्टेंटली आपकी बॉडी नीचे ड्राउन हो जाएगी। तो आप समझिए कि बड़े से बड़े काम को अगर हम छोटा समझेंगे तो छोटा हो जाएगा, माइंड उसको कर देगा। और छोटे से छोटे काम को अगर हमने बड़ा मान लिया, बड़ी रुकावट समझ ली, तो बड़ी रुकावट बन जाएगी, बड़ा काम बन जाएगा। तो आपको माइंड को, वेट लिफ्टर्स आते हैं हमारे पास ट्रेन होने के लिए, हम उनको ट्रेन क्या करते हैं कि अब जब आप 400 kg का वेट उठाएंगे तो आपको फीलिंग 200 kg की होगी, और वो इजीली 400 kg को उठा देते हैं। आपने वो एक वुड वाला भी प्रैक्टिकल देखा होगा कि हम उसे बोल रहे हैं कि बहुत भारी है, आप उठा नहीं पाएंगे। स्टेज शोज के और प्रैक्टिकल्स बहुत देखिए, स्टेज शोज आप डालेंगे, स्टेज हिप्नोसिस आप डालेंगे, तो ये प्रैक्टिकल्स बहुत मिलेंगे। छोटे से छोटे वजन को वो उठा नहीं पाता है और बड़े से बड़े वजन को उठा लेता है। ये सब इसलिए है दिखाने के लिए कि मन की शक्ति, मन को समझो, मन क्या है। उसने छोटे से छोटी चीज को बड़ा मान लिया तो हो नहीं सकती, और बड़े से बड़ी चीज को छोटा मान लिया तो इजीली कर लेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है माइंड में। उसके बाद हमने देखा ट्रेनिंग ऑफ माइंड। माइंड ट्रेंड होता है। आपने बोला है कि ये देखोगे तो आपकी आंखें भारी होगी, ये देखोगे तो आपकी आंखें बंद होगी, ऐसा होगा तो आप ट्रांस में चले जाएंगे, ऐसा होगा। तो माइंड को एसोसिएशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। आप सक्सेस को किससे जोड़ते हो? बेटा पढ़ोगे नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगे। खाली पढ़ाई से आपने ज्वाइन कर दिया उसको। बेटा पढ़ना इतना आसान नहीं है, खेलना, तो बहुत सारी लाइन्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। इस ट्रेनिंग ऑफ माइंड को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग ये भी तो दे सकते हो कि बेटा टीवी देखते देखते आप सक्सेस मिल जाएगी, आपको मोबाइल देखते देखते सक्सेस मिल जाएगी। माइंड एक बार ट्रेन हो गया तो उसके लिए सक्सेस लाना, चाहे वो पढ़ के लाए, चाहे वो कुछ भी करके लाए, वो सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट करेगा। तो ये इन प्रैक्टिकल से, हर प्रैक्टिकल को बार बार देखिए, बार बार कीजिए लोगों के ऊपर, और उससे कुछ ना कुछ जो उसका मीनिंग है करने का, खाली वो गेम्स नहीं है, उसको समझिए कि उसके अंदर मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को निकालिए और माइंड को समझिए कि हमारा माइंड ये है। थैंक यू।